छू के डंक से ज्यादा याद तेरी तड़पाए। कैसे जीऊंगी तेरे बिना, कोई मुझको बताए। अरे तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? सारा, लो मिठाई खाकर मुंह मीठा कर लो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सरप्राइज लाई हूँ। कैसी सरप्राइज भाभी? आप भी ना खूब मजाक करती हो। अरे पागल, मैं तुझसे मजाक क्यों करूँगी? तेरी भाभी हूँ। मुंह खोल, तेरे लिए एक अच्छी सी खुशखबरी लाई हूँ। प्लीज भाभी रहने दो, मेरा मन नहीं है। अच्छा चल मत खा, ये देख कैसी है। मजाक मत कीजिए। अरे बाबा, इसे एक बार देख तो ले, ये तेरा होने वाला हस्बैंड है। मुझे कोई फोटोज नहीं देखनी है भाभी। ओए होए, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। चल मत देख, जब वो आएगा तब लाइव देख लेना। और सुन, मम्मी से बुआ बता रहे थे कि लड़की वाले कल ही तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। और सुन, ये पानी पी लेना और मिठाई खा लेना। मैं चलती हूँ। क्या हुआ तुझे? तू इतनी परेशान क्यों है? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। कुछ तो है सरा। अच्छा चल बता, अब क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बस अपने आप ही। भाभी हूँ तेरी, सब समझती हूँ। क्या तुझे लड़का पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो बोल, अभी बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं, इसी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओ तो ये बात है। तूने तो मुझे सच में बहुत ही डरा दिया था, पागल कहीं की। और सुन, पानी पी लेना और टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना, ज्यादा सोचेगी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? पानी पी लीजिएगा। क्यों रो रही थी स्वरा? लेकिन पढ़ाई में तो अच्छी रही है। पर उसने लड़के की फोटो क्यों नहीं देखी? मुझे तो ये पक्का प्यार का मामला लगता है। पर वो रो क्यों रही थी? कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे तो ये पक्का प्यार का मामला लगता है। पर ये सब सोच के हम काहे परेशान हो रहे हैं? बुआ, बुआ कहाँ हो तुम? मम्मी किचन में है, मम्मी से बात करते हैं। मम्मी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है बेटा? क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। अच्छा, खाना बन गया क्या? बस हो गया है। ऐसा है, हाँ। सुनिए आप पहले आइए। अरे अरे क्या कर रहा अरे है? पहले बैठिए। क्या कर रहा है? अरे पहले इत्मीनान से बैठिए, फिर बताता हूँ। कितना सारा काम पड़ा है। अरे आप पहले आराम से बैठिए तो
फिर मैं बताता हूँ आपको। और आप दिन भर काम करती रहती हैं, काफ़ी थक जाती होंगी। लाइए, मैं आपका पैर दबा देता हूँ। तू कुछ कहना चाहता है क्या बेटा? क्या बात है? उफ, मम्मी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बेटे को तंग कर रही है? बता ना। मम्मी, वो मैं बोल ना बेटा। मैं स्वरा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ मम्मी। बेटा मैं हूँ ना, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही तेरे पिताजी से बात करती हूँ। अगर स्वरा मेरी नहीं हुई तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा मम्मी, सच में पागल हो जाऊंगा। बेटा मैं आज ही इनसे बात करूंगी, लेकिन तू तो जानता ही है कि घर में तेरे पापा की जिद के आगे हम सब हार जाते हैं। लेकिन मुझ पर यकीन कर, मैं फिर भी उनसे बात करूँ। उन्हें आने दे, मैं आज ही बात करती हूँ। पर ये बता, ये बात तूने अपनी मम्मी से क्यों छुपा के रखी? बदमाश कहीं का। हाँ, लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो जरा अपनी मम्मी को भी तो दिखा कि लड़की कौन है। अरे हाँ, बिल्कुल दिखाता हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरे बेटे की पसंद क्या है। अरे बिल्कुल बिल्कुल माँ। और ये देखो मम्मी, और कैसी है मेरी पसंद? वाह, मैं तो तेरी पसंद की दाद देती हूँ बेटा। लड़की तो बहुत प्यारी है। अब सुन, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तेरे पिताजी से बात करूंगी। वो मम्मी, स्वरा के घर में उसकी शादी की बात चल रही क्या? है। हाँ, शादी की बात चल रही है? इसीलिए तो मैं इतना परेशान हूँ। और अगर आप लोग नहीं माने तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी मम्मी। प्लीज बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। उन्हें आने देना, मैं आज ही उनसे बात करूंगी। और अब तू परेशान बिल्कुल भी मत होना। अच्छा चल जा, अब रोना धोना बंद कर दे। टेबल पर तेरे लिए खाना लगा। ठीक है मम्मी। ठीक है। बुआ जी, आज आप तो अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी में गई थी ना? हाँ गई तो थी, पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही पूछ लिया। पूछने का क्या मतलब है तेरा? यही कि आप हमेशा हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाती थी, आज कुछ लाई है कि नहीं, इसीलिए। वहाँ की शादी की तो बात ही मत करो बेटा। वहाँ की नौटंकी देखकर तो मैं परेशान हो गई थी। क्या करें, जमाना भी तो बदल गया है। कैसी बात कर रही हो कांति? क्या हो गया? क्या जमाना बदल गया? अरे क्या बताऊं भैया, इससे अच्छा तो हमारा आपका जमाना था। और आजकल पता नहीं वो क्या चल रहा है। क्या कहते हैं वो हाँ, लूबर्ड मैरिज, पता नहीं क्या। अरे बुआ जी, उसे लुबड़ मैरिज नहीं, लव मैरिज बोलते हैं। सही पकड़े हो। आजकल न जाने क्या क्या चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ससुरा समझे में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो कांति, आजकल लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। क्या? रेलवे स्टेशन पर ये क्या कह रही हो भाभी? लिव इन रिलेशन कांति, लिव इन अब रिलेशन। हमको देखो ये सब पता नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि 1 महीना पहले किरण की बिटिया किसी लौंडे के साथ भाग गई है। अच्छा, पूरे मोहल्ले में उसी की चर्चा चल रही है आजकल। हाँ पर कांति, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, हाँ। ये तो ईश्वर ही जानता है। पर मम्मी, आप लोगों की शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? बेटा, हमारे जमाने में माँ बाप ने जिसके हवाले कर दिया, हम उसी के हो जाते थे, जैसे कि तुम्हारे पापा। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी मम्मी। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी और पापा आपकी शादी अरेंज मैरिज थी। ये जो आजकल के जमाने के बच्चे हैं ना, ये सब प्यार मोहब्बत जो करते हैं ना, सब जिस्मानी होता है, दिखावा है, सब ढोंग है। रेनू बेटा, जो तुम्हारी मम्मी कह रही हैं 100% सच है। और मेरा मानना है कि आजकल के बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए। भाई, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी में सब कुछ अपनी नजरों से देखा है। सब दिखावा, ढोंग और चोचलेबाजी। कांति, मुझे तो मेरे दोनों बच्चों पे मुझे बड़ा गर्व है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारे बच्चे इस लफड़े में पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ पढ़ने में मन लगाते हैं। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। अरे भाई, वार्तालाप खत्म हो गई हो तो गर्मा गर्म खाना तैयार है।